अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। आईवी फ्लूइड की ये थर्ड वीडियो है और पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया कि आईवी फ्लूइड जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। हमने देखा कि बेसिकली आईवी फ्लूइड जो हैं वो दो मेजर टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलॉइड्स, राइट। हमने देख लिया कि क्रिस्टलाइड्स को हमने कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना, और इसी तरह हमने देखा कि कोलॉइड्स सॉल्यूशन जो हैं उनको कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना। और हमने ये भी देखा था कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2/3 जो है वो इंट्रासेलुलर होता है और 1/3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और उसका भी जो 20% है वो वेसल्स के अंदर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरचेंजेबल होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि फ्लूइड जो है वो देना किस तरह से होता है। वैसे तो ये स्टाफ का काम होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। हो सकता है कि कभी स्टाफ जो है वो इतना ट्रेन ना हो और आपको सुपरवाइज़ करना पड़े, या हो सकता है कि आप जो है वो कहीं पेरीफ्री में जॉब कर रहे हैं या पेरीफ्री में अपना क्लिनिक कर रहे हैं और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो बेहतर है कि ये चीज़ें आप लर्न कर लें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ें पता हों पहले से। फ्लूइड जो हैं वो हम एक स्पेसिफ़िक रेट पे जो है वो डिलीवर करते हैं पेशेंट को, और वो रेट जो है वो हम एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, उससे कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो डिलीवर करते हैं। जो एडवांस सेटअप्स हैं वहाँ पे फ्लूइड रेट जो है वो टेलर होता है बाय इन्फ्यूजन पम्प्स, तो वहाँ पे हमें ये वाले फार्मूला जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो लेकिन ऐसा जो है वो यूजुअली आईसीयू या सीसीयू सेटअप्स में होता है। अगर हम कॉमन वार्ड में जो है वो फ्लूइड किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे जो है वो मैनुअल तरीके से फ्लूइड दिया जाता है और उसकी जो कैलकुलेशन है वो इस इक्वेशन से होती है। या इसको आसान करने के लिए जो है वो अब मार्केट में एक फ़्लो मीटर आ गया हुआ है जो कि आईवी सेट के साथ अटैच हो जाता है, और उसमें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आप सेट कर सकते हैं, जो कि हमने इस कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट करना है, जिसको हम ml पर मिनट कहते हैं, यानी कि कितने ml एक मिनट में डिलीवर होगा। और उस हिसाब से फिर अपना जो है वो टोटल फ्लूइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने अगर टोटल फ्लूइड जो है पेशेंट को सपोज़ 500 ml देना है तो वो हमें पर मिनट जो है वो कितना देना पड़ेगा। और वो जो मॉड्यूलेटर जो मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्टली आपको अलाउ कर देता है कि आप ml पर मिनट जो है वो सेट कर दें किसी भी फ्लूइड के लिए, राइट। अडल्ट पेशेंट में फ्लूइड देने से पहले आपने ये देखना है कि वो पेशेंट जो है वो फ्लूइड बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए, राइट। अगर कोई पेशेंट ओवरलोड में है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है या कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उसमें फ्लूइड जो है वो आपने ख्याल से देने हैं। फ्लूइड की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए जो बेस्ट वे है वो सेंट्रल वीनस प्रेशर है, राइट। सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करने के लिए एक कैनुला होता है जो कि हम इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं, और वहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी का जो फ्लूइड स्टेटस है वो कैसा है। इसकी नॉर्मल लिमिट जो है वो 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होती है, और वो इंसर्ट करने के बाद एक उसका भी एक तरीका है जिससे वो मेजर किया जा सकता है, और उसके मुताबिक हम जो है वो फ्लूइड्स को टेलर कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो ओवरलोड भी ना हो और डिहाइड्रेशन भी ना हो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेजर कि पेशेंट का इस वक्त फ्लूइड स्टेटस जो है वो कैसा है, और उसके मुताबिक हम जो है वो आगे प्लान कर सकते हैं कि हमने पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है। तो फ्लो रेट जो है वो कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है। इसमें आपने फ्लूइड इन ml को पुट करना है, उसके बाद एक ड्रॉप फैक्टर होता है। ड्रॉप फैक्टर जो है वो आईवी ट्यूबिंग जो है उसके साथ होता है। आईवी सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो यूजुअली 20 होता है, जो हमारे जो पाकिस्तान में आम यूज़ होता है। आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो कंपनी ने पीछे मेंशन भी किया होता है कि इस आईवी ट्यूबिंग का जो है वो ड्रॉप फैक्टर कितना है, वो उसकी रैपिंग पे पीछे लिखा होता है, राइट। और इस सारे को आपने डिवाइड करना है टाइम इन मिनट, यानी कि आपने जितने टाइम में फ्लूइड देना है उतने टाइम को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखना है। और ये जब आप मैथ करेंगे तो आपको जो है वो दो जवाब मिल सकते हैं इस इक्वेशन से। नंबर 1 ड्रॉप्स पर मिनट के 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स देने, और नंबर 2 ml पर मिनट के 1 मिनट में कितने ml फ्लूइड आपने देना है, तो आपका टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा।
इसको हम समझने के लिए दो एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। पहली एग्जांपल जो है वो सपोज़ आप 500 ml फ्लूइड जो है वो एक पेशेंट को देना चाहते हैं। वो नॉर्मल सलाइन भी हो सकता है, वो रिंगर लैक्टेट भी हो सकता है, वो कोई कोलॉइड सोल्यूशन भी हो सकता है, व्हाटएवर, वो की मेडिकेशन भी हो सकती है। तो फ़र्ज़ किया आप जो है वो 500 ml किसी पेशेंट को जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं, और जिस IV सेट से आपने डिलीवर करना है उसका ड्रॉप फैक्टर जो है वो 20 है, और फ़र्ज़ किया कि ये आप 500 ml जो है वो पेशेंट को 3 घंटों में देना चाहते हैं। तो जब हम 3 घंटे यहाँ पे लिखेंगे तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट दिस टाइम इन मिनट्स। तो ये एक कैलकुलेशन बनेगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा ड्रॉप्स पर मिनट। तो 500 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो जाएगा, और नीचे जो है वो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 55.5 जो है वो इसका आंसर आएगा। इसको आप राउंड ऑफ करने के लिए जो है वो 56 बना लें, 56। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम किसी पेशेंट को 500 ml फ्लूइड देना चाहते हैं 3 घंटों के अंदर, तो हमें 56 ड्रॉप्स पर मिनट पे वो फ्लूइड जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा। यानी कि 1 मिनट में 56 ड्रॉप जो हैं वो गिरने चाहिए, तब वो फ्लूइड जो है वो 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, राइट। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ किया हमने कोई इन्फ्यूजन पेशेंट को देना है, लाइक आइसोकिट इन्फ्यूजन है, या कोई PPI इन्फ्यूजन है, जैसे राइजिक इन्फ्यूजन होता है, और वो हम जो है वो छोटी ड्रिप में, जिसको हम ब्यूरेट बोलते हैं, ब्यूरेट में हम देना चाहते हैं। और ब्यूरेट के अंदर आपको पता है कि 100 ml की कैपेसिटी होती है। तो इसमें जो ड्रॉप फैक्टर हमारा होगा वो 60 होगा, 60। और सपोज़ हम ये जो है फ्लूइड जो है वो 5 आवर्स में इसको पूरा करना चाहते हैं। तो जब 5 आवर्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा आंसर, 20। यानी कि 20 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 मिनट में गिरने चाहिए, तब ये फ्लूइड जो है वो 5 आवर्स में पूरा हो जाएगा। 100 ml फ्लूइड जो है वो 5 आवर्स में पेशेंट को डिलीवर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका मेथड है कैलकुलेट करने का, ड्रॉप्स पर मिनट। और अगर आप इसको मिलीलीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली सिर्फ ये करना है कि ड्रॉप फैक्टर को माइनस कर देना है इक्वेशन में से, राइट। सपोज़ आप 500 ml जो है वो पेशेंट को देना चाहते हैं और 3 घंटे में देना चाहते हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि कितने ml 1 मिनट में जाएगा। तो आप इसको ड्रॉप फैक्टर को यहाँ से निकाल दें, और बाकी जो कैलकुलेशन है उसको आप करके देख लें। तो ये बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 180, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आंसर आएगा 2.7, राइट। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको आप 3 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है ml पर मिनट, यानी कि 3 ml पर मिनट अगर आप फ्लूइड पेशेंट को डिलीवर करेंगे तो 500 ml फ्लूइड जो है वो 3 घंटों में पेशेंट को डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप याद कर लें, और ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको जो है पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप पीड मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं और पीड मेडिसिन में हाउस जॉब कर रहे हैं, या पीड मेडिसिन जो है वो आप एज अ कैरियर जो है वो परस्यू करना चाहते हैं, और आपने ट्रेनिंग करनी है पीड मेडिसिन में, तो ये चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं। और इसी तरह अगर आप ICU या CCU से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो तब भी आपको ये चीज़ें जो हैं वो जहन में होनी चाहिए। आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि इन सारी जो ट्यूबिंग्स हैं इनकी जो रैपिंग होती है इसके पीछे जो है वो ड्रॉप फैक्टर लिखा हुआ होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इनके पीछे ये ड्रॉप फैक्टर जो है वो लिखे हुए मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।